राम जो राजा होने वाले हैं, अब वह 14 वर्षों के लिए बन जाएंगे और भरत अयोध्या के राजा बनेंगे, महारानी राजमाता बनेंगी, तब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ राजमहल में क्या क्या हो रहा है। की तैयारी पूरे नगर में है, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारी जान पड़ता है कि मुझे रास्ते में लक्ष्मण मिल गए थे और उन्होंने तुम्हें कोई दीक्षा दे दी है। अरे तुम बोलती नहीं, क्या हुआ? सुनो, राजा दशरथ ने एक बार आपको दो वरदान देने को कहे थे और आप कही थी कि जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। हे महारानी, मेरी समझ में अब वो समय आ गया है, उसे आप मांग लो। लेकिन राजा जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर हवे कमाने को पहले दिखलाओ क्रिया चाहिए, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पर जाए उस समय मांगना। जब राजा सौगंध राम की समझी, तुम्हारी इच्छा है कि भरत अयोध्या के राजा बने और मैं सोच रही हूँ, परंतु इसका क्या उपाय है? महाराज, इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे? वह सच रुई के ढेरों में बनकर आई चुकी है। अब के ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा चुरा दूंगी। जिस राम राज्य होगा, जिस क्षण तुमको मांगा दूंगी। क्या कोई बाबा, ये अच्छी बात है। ऐसे वही धक्का डाला हुआ है, तुम न चला बुलावा जाते हैं। अरे ये जो तीनों जने सुन लिया, तो बुलावा तीनों जने अपने अपने जगह हो जाए और मुझे बुलावा। राहुल जोर से बुलाओ। अरे नहीं जाने तो क्या करें, छपाई करी। क्या बात है?
राम राजा होइहा। वहाँ राजा मर गई है, यही से हल्ला होता। अरे कोनो बात ना हो, दुनिया बना है, कोनो बात ना हल्ला खुशियाँ का बात है, यही से हल्ला होगा तो कोनो मन बनाओ के जरूरत ना है। फिर कहा राम राजा होइहा। अरे यार कहीं ना हम मर गए गाजा पियत ना और गाजा से कमाए आए कुछ ना कमा निकल हो। रहमत कोनो बड़ी बात ना है, सधे लंबा प्रोग्राम मत करे सल्लल्लाहु अलैहि बस कोई का राजा बड़ा काम काज जगनी बनवा दिया और धुलके में जो तो काम निकाल जाए समझा कि नहीं। राम राजा होइहा। मतलब हम जनक दे राज पहिला। अरे बहुत माना था खाजा बनवा दिया भाई के मने करेगा तू तो खाजा पे चलवा दिया अरे कितना सारा जगह खाजा होगा राम गद्दी पर बैठिया घुमा फिरा के पुड़िए राम गद्दी पर बैठिया। अरे आज का वजीर करेगा ठीक और उठा दिया जो निकालेंगे वो एक का काटी वो ना झगड़ा आज का दिन का जोड़ दिया राम करा दिया अभिषेक कोई राम का राजा से हां कहा चाहिए कब मैं कहा दिया बस वही पूरी अरे सही का बताओ के अभिषेक हां अरे समझ ना चाहिए देखिए जितना नहीं हां जाओ आ बैठो मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो दासी ही रहूंगी, रानी थोड़ी ही बन जाऊंगी। अरे सखी तू साफ साफ बात बता कर मुझे अच्छे मार्ग ले चल। हे महारानी, जब राम का राज तिलक हो जाएगा तो राम अयोध्या के राजा बनेंगे और कौशल्या राज माता बनेंगी। उस समय वह संपूर्ण खजाने की मालकिन हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि राम का राज तिलक न होकर भरत का राज तिलक हो और राम को 14 वर्षों का वनवास हो। जो सत्य हमारा जीवन है उसे तू हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनते हैं सर्वत देंगे हम, पर वचन नहीं आने देंगे। बस अब कर्तव्य तराजू में
सौदा है। ओ बेटे का नाम दूध हो जा, अब इस समय धर्म पर है। ओ वो पलायन हो जा, मेरा धर्म पर है। मेरा तो धर्म पर है, मैं क्या तू क्या संतान क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। हे महाराज, जब सत्य का इतना ढोंग है तो हाँ क्यों नहीं कहते। हे रानी, मेरी बात सुन, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तू मुझको ललकार रही रानी, तू अपने पांव में अपने आप कुल्हाड़ी मार रही। अच्छा जो होगा तो देखा जाएगा, उसका मुझे चिंता है। मेरा तो राम सब नहीं, अब कुछ निर्धार है। रानी रानी आंचल प्रसाद, कर्जा ले और दान भी ले, राज ले और वनवास ले, रानी रानी वर भी ले और प्राण भी ले। यह तेरा पूज्य देवता है। इस समय पांव पकड़ के तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तब सी होकर नहीं हो, मुझे वो आनंद धाम मेरा, मेरे बूढ़ी आंखों के आगे मेरा क्या यह बाई मेरे सामने रानी कहती तो नहीं है। हाँ महाराज, क्या आपके सामने महारानी कह के ही बोल रही है। यदि आप वरदान नहीं देना चाहते हैं तो नहीं कर दीजिए। हे महारानी, तूने क्या किया? संभव हो तो कोई दूसरा वरदान मांग ले। पहला वरदान जो मांगा तूने वह नहीं हुआ संतान के, मिल जाए लाख भरतों ही उसका सही स्वीकार मिले, पर राम मनोवास करे फिर भी 14 वर्षों तक तूने क्या सोचा है, मैं समझ नहीं पाया मेरे लोगों। रानी ने राम भरत जी को भरपूर व्यवसाय कर श्री राम गौशाला ये वरदान मिलेगा। मेरा पहला वरदान यह है कि राम की जगह भरत अयोध्या के राजा बने, तथा दूसरा वरदान यह है कि राम तपस्वी के भेष में 14 वर्षों तक वन के लिए प्रस्थान करें। कैकेयी, 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 परमात्मा लगा है, अंतिम नहीं होगा। रघुकुल में धन से कोई बिजली नहीं होगा। सौगंध सहित न सुनो, मेरा कथन है, ये नीति प्रक्रिया है, छत्री का वचन है।
मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है पवन है। आज पहली बार ही पुष्पा का नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध नाम। जितना भी चाहे ले लो, हमने सीखी ही नहीं, जो ही मन में चाहे ले लो। घर से जो इधर से रूल, ये सब धोखा में हो गए है। जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये सब बात मर्दों में है। मुझे पुरुषों का विश्वास नहीं है। चिकनी चिकनी बातें कर कि सबला को न बहकाओ। यदि सच्चे भाई है तो जो तुझे प्राण से है प्यारा, उसका अभिषेक दिवस कल है। जो 16 शिकायत क्यों दूसरी थोड़ी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। तुम कहते हो मानो रानी, जान मांग कर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से फिर मिलती है। अच्छा माल शीश पर है, देख मांग क्या देती है। बालों की बिखरे मांग सदा हाथों से बधवा देती है। ऐसी बातें क्यों करती हो? जो मांगना होता समय कभी नहीं आया होगा। आज मुझसे कोई चीज मांगे और मैं नहीं दिया हूँ, ऐसे वैसे मत मांगो। मांगो उसे जो पूरा हो, जो सदा मान का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा, अब छोड़ो ये कविता जाने दो, बतलाओ क्यों दुखी हो। तुम तो अपनी दोस्त अच्छी थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। हे महाराज, आपने मुझे हमेशा अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ दिया है, परंतु आज नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऐसा समय आ गया है दुनिया में सबसे अधिक जो कुछ मांगूंगी तुम्ही को मांगता हूँ। तुम जो भी मांगोगी अवश्य पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए प्राण ही निकल देना पड़े। क्या तुम नहीं जानती हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन जाए। हे देव, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे 2 वरदान मांगती हूँ। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, पर पालन करने वाले हो। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे 2 वरदान कहो, वही धन मेरे मुझको दो, बनते हो यदि धनवान को। बस इतनी सी मांग को इतना बड़ा भूलता।
कौन मंत्री? जाओ और इसी समय राम को बुला लाओ। जो आज्ञा महारानी। हे माता, पिताजी किस कारण दुखी हैं? कृपा करके मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए। हे राम, महाराज के दुख का कारण सुनो। एक बार महाराज ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, उसे आज मैंने मान लिया। पहला वरदान यह है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान यह है कि तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास हो। इसी कारण इनकी यह दशा है। ये वरदान नहीं देना चाहते। आप और माता की आज्ञा से आज मैं वन को जा रहा हूँ। बार बार मना करने पर भी लक्ष्मण और सीता नहीं माने। बिना आपकी आज्ञा से मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए इन्हें लेकर आपके पास आया हूँ। जो माता के वचनों का पालन करे। पिताजी से जो भी वरदान आपने मांगे हैं वो मुझे स्वीकार है। मेरी जगह भरत का राज तिलक होगा और मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा। अच्छा, जाओ अपनी माता से भेंट करके जल्दी वापस आओ। तब तक मैं वोल्कल बस लेकर आती हूँ। आप अपने मन में सनक की गिलानी ले रहे हैं। माता की यही आज्ञा है तो मुझे 14 वर्षों का वनवास स्वीकार है। बर्बादी वो बेटा है जो किसी माता का आज्ञाकारी हो। माता की यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हे राम, हे राम, हे राम। चिरंजीवी रहो। अरे इतनी रात को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? हे माता, पिताजी ने भाई भरत को राज्य तिलक तथा मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया है। सुबह होते ही मैं अयोध्या नगरी छोड़कर दक्षिण दिशा में चला जाऊंगा, इसलिए आपका दर्शन करने तथा आज्ञा लेने आया हूँ। यदि महाराज की आज्ञा है तो मैं तुझे वन नहीं जाने दूंगी, और यदि माता की आज्ञा हो तो उसका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है।
मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। माताजी प्रणाम करती है। कौन? जनक नंदिनी? तुम्हारा सुहाग चल रहे हैं। माँ, मैं आपसे आज्ञा लेने आई हूँ। कैसी आज्ञा पुत्री? हे माता, मैं आपके पुत्र का वर को जाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। नहीं माँ, आप मुझे आज्ञा दें। अच्छा पुत्री, जाओ। मेरे आंखों के तारे जाओ, मेरे प्राणों के प्यारे जाओ, मुझान कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा तुमसा आज्ञाकारी जन्म में अब नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं वो प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो और तुम मैं संसार छोड़ दूंगा। सुमन, जाओ इन्हें रथ में बैठाकर उस दूर तरफ ले जाना और संभव हो तो घुमा फिरा कर लौटा आना। भगवान निषादों का राजा प्रजा सहित श्रीमान के चरणों में प्रणाम करता है। कौन? निषादा? आओ भाई, तुम्हारा कल्याण हो। और सब कुशल से है ना? प्रभु, आपके चरणों की दया है, सभी लोग आनंद से है। कृपा करके नगर को चले। हे मित्र, मैं आपकी संवेदना से प्रसन्न हूँ, परंतु पिताजी की आज्ञा के बिना मैं नगर में नहीं जा सकता। तो मेरे लिए क्या सुना है प्रभु? चलो, मुझे उस पार उतार दो। हे नाथ, अवधपति ने आज्ञा दी थी कि रथ में चढ़ाकर 2-4 दिनों तक घुमा फिराकर वापस लौटा लाना। केदार, आप तो ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। सत्य के समान कोई धर्म नहीं होता। पिताजी की आज्ञा हमारे सामने है, मैं किस प्रकार से उसका अनादर करूं? तो महाराज ने एक बात और कही थी कि